इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्ट कर दी जानकारी। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल गिरफ्तार, मौलवी इरफान अहमद भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नौगाम के निसार यासिर अशरफ को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैश अंसार गजवात उल हिंद से इन लोगों के संबंध थे। करीब 2900 केजी विस्फोटक इनके पास से बरामद किया गया है। यानी कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। 2900 केजी विस्फोटक, बड़ी मात्रा में विस्फोटक इनके पास से जब्त किया गया है। नौगाम के निसार यासिर अशरफ भी गिरफ्तार किए गए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अंसार गजवात उल हिंद से इनके संबंध थे। और फरीदाबाद से हमारे साथ में सहयोगी इंदर जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में। इंदर, और क्या कुछ जानकारी इनके बारे में मिल पाई अब तक? धीरेन्द्र, देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर हम बात करें सर्च ऑपरेशन की, तो ठीक मेरे पीछे यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हरियाणा पुलिस, साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है। और इस वक्त हम फरीदाबाद के धौज थाना के अंतर्गत पड़ने वाले फतेहपुर तगा गाँव में हैं। और आपको यहाँ पर देखिए क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो आप घर देख रहे हैं तस्वीरों में धीरेन्द्र, ये जो घर है, इसी घर के अंदर तकरीबन 2563 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है या फिर कहें संदिग्ध विस्फोटक है वो बरामद किया है। बकायदा एक छोटी मिनी वैन मंगाई गई है उस विस्फोटक को यहां से ले जाने के लिए। और बड़ी बात यह है कि देखिए कितना बड़ा ये टेरर मॉड्यूल था। इसमें अब तक लगभग 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जगह जगह चल रहे हैं। जहां एक और हम बात करें जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें तो सहारनपुर में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं फतेहपुर तगा गांव में, यहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और डॉक्टर मुजम्मिल जो है, जिसको हरियाणा पुलिस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान धीरेन्द्र गिरफ्तार किया था। तो मुजम्मिल का ये दूसरा घर है जो ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है इस्ताक नाम का एक मौलवी है और वो मुजम्मिल का जानकार था और मुजम्मिल ने इस्ताक का ये घर जो ठीक मेरे पीछे है किराए पर लिया था। और अब यहां से एक बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई है धीरेन्द्र कि 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहां से बरामद किया गया है। तो यानी आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा ये टेरर मॉड्यूल था और इनके नेक्सस जो है वो कितने लोगों तक फैला हुआ है। अभी इस पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मल्टीपल रेड्स चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर डॉक्टर तकरीबन 3.5 साल से काम कर रहा था। और पुलिस ने उसके पास से सुबह की अगर हम बात करें कल की, तो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। साथ ही कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। क्योंकि जो अत्याधुनिक हथियार, लाइव कार्टेज, वॉकी टॉकी और बॉम्ब बनाने की जो बहुत सारी चीजें थी वो उस कार से बरामद हुई हैं। और वो जो महिला है वो बताई ये जा रही है कि वो कश्मीर की रहने वाली है। तो धीरेन्द्र कह सकते हैं कि एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं कितनी बड़ी ये साजिश हो सकती है तो आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए 2900 किलो अगर संदिग्ध विस्फोटक कहीं पर पाया जाएगा तो आप सोच सकते हैं इनकी प्लानिंग कितनी बड़ी होगी। तो ऐसे में देखिए सर्च ऑपरेशन यानी कि कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये लोग फिराक में। तस्वीरों में ठीक है, आएंगे आपके पास। आजम भी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं और वकार भी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आजम आपके पास आएंगे। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में अभी तक कितनी कामयाबी सर्च ऑपरेशन में मिली है? क्या कुछ जब्त किया गया है? कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक की गई है? इस टाइम केसेस मूड पर आ गई है और यहाँ का सूचना विभाग और सहारनपुर पुलिस भी अब पूरी तरह इसके सुराग जुटाने में लग गई है कि इस डॉक्टर के किन किन लोगों से यहाँ पर संपर्क में थे और किन किन लोगों के साथ इन्होंने यहाँ पे काम किया। बताया जा रहा है यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले इनकी जो शादी हुई है, यहाँ से कुछ डॉक्टर, कुछ स्टाफ यहाँ से उनकी शादी में शरीक होने के लिए भी गया था, जो यहाँ वहाँ से 3 से 4 दिन वहाँ पर रुके भी थे। अब उन लोगों से भी कहीं ना कहीं लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच चल रही है। ठीक है, आजम आएंगे आपके पास। वकार, अगर कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 350 किलो विस्फोटक भी जब्त किया गया और अभी भी कई जगहों पर माना जा रहा है कि सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ अभी तक बरामदगी हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है?
अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, 10 अजला में लगातार सर्च ऑपरेशन कल से ही हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जेके एनओपीज के घरों पर छापामार कार्रवाई इस वक्त अंजाम दी जा रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो OGWs है या दीगर जो टेरर एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके घरों पर इस वक्त छापामार कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अंजाम दी जा रही है। इसमें इस तरीके की जो एक्टिविटीज रहती है, जिसकी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है, खासकर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर एनकाउंटर्स देखने को मिले थे गुज़श्ता कई सालों के दौरान, उन मकामात पर छापामार कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। आपको बताएंगे कि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर कई तरह की जो एक्टिविटीज थी उनको वो खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा अभियान जो है वो शुरू किया गया है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और मजीद जो टेरर रिलेटेड जो मटेरियल है उसको बरामद किया गया है। जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों हमने ये देखा कि एक डॉक्टर के कैबिन से भी एक राइफल को बरामद किया गया। उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में भी छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी है, वहां पर भी कई लोगों की जो गिरफ्तारियां है वो अमल में लाई गई है। ठीक है, बकार आएंगे आपके पास। इंदर, अगर बात करें आतंकियों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है धौज गांव में, 3 महीने पहले ये लोग किराए पे रहने आए थे, मकान मालिक को क्या कोई संदेह नहीं हुआ था? बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर रहते नहीं थे, सिर्फ सामान रखने के लिए आते थे। जिन लोगों के द्वारा इन्हें मकान किराए पर दिया गया था, क्या वेरीफाई नहीं किया गया था कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या गतिविधियां हो रही हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र, अगर हम बात करें तो इस पर हरियाणा पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार इनकी वेरिफिकेशन कराई गई थी या नहीं कराई गई थी। लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो लगातार अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा कर रहा था। 7 से 8 बैग जो 360 किलो बरामद हुआ, वो 7 से 8 बैग थे, 4 छोटे बैग थे, उसमें 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। वॉकी टॉकी से लेकर रिसीवर्स थे और ब्लास्ट करने की जो वॉचेस होती हैं, टाइमर वॉच जिसे बोलते हैं, वो थी। लेकिन आप एक चीज, अहम चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा धीरेन्द्र, कि जहां पर मैं इस वक्त फतेहपुर तगा गांव में हूं, आप देखिए यहां से जो अल्फला यूनिवर्सिटी है मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप ये देखिए जो डॉक्टर मुजम्मिल है जिसने दूसरा मकान जो किराए पे लिया, पहला मकान जहां पहले रेड हुई थी और ये दूसरा मकान जो मौलवी का बताया जा रहा है। हालांकि मौलवी को भी इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार तुम कैसे जानते थे और किस तरीके से तुमने रूम को उसे रेंट पर दिया। लेकिन आप पूरा इलाका अगर इस साइड देखेंगे तो देखिए आपको एक और यहाँ पर हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो दिखाई देंगी और दूसरी तरफ आपको यहां पर हरियाणा पुलिस के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप इस साइड अगर नजर डालेंगे तो आप देखिए कि कितनी फुल प्रूफ ये प्लानिंग थी। आप देखिए पूरा इलाका जो है बिल्कुल आउटर है, यहां पर आपको दूर दूर तक जो घर हैं वो इक्का दुक्का घर दिखाई देंगे। खेतों के बीच में ये पूरा घर जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये खेतों के बीच में है और वहां पर ही तकरीबन 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो कि तकरीबन 50 बोरियों में है वो रखा गया था। तो धीरेन्द्र प्लानिंग बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत कुछ ये लोग करने वाले थे। लेकिन संभवतः ये कहा जा सकता है कि देखिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो पुलिस है, उसकी सतर्कता से कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश जो है वो नाकाम कर दी गई है। और अब अगर हम बात करें तो डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार पुलिस की तरफ से जब जांच शुरू की गई, कोई जानकारी मिल पाई है क्या स्थानीय लोगों के द्वारा इनकी मदद की गई थी? क्योंकि जो लोकेशन आप दिखा रहे हैं, जो घर दिखा रहे हैं, खेत के बीच में है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला ये डॉक्टर था, इस गांव में कैसे पहुंचा, क्या स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी मदद की गई है? और जिस लोकेशन पे इसने घर लिया था वहां आसपास कोई घर नहीं, यानी कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि भी घर में चल रही है तो उस पर कोई नजर ना रख पाए, स्पेसिफिक लोकेशन चुनी गई थी। बिल्कुल धीरेन्द्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ठीक यही वजह थी। देखिए क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अल्फला यूनिवर्सिटी जो है उसमें जब ये बतौर डॉक्टर यहाँ पर आया काम करने के लिए, तो उसके बाद से ही जो आसपास का इलाका है इसने लोगों से मिलना शुरू किया, विश्वास जीतना शुरू किया और उसके बाद पहला मकान इसने किराए पे लिया। उसके बाद जब ये पकड़ा गया तो जब पूछताछ शुरू हुई तो इसने कई राज उगले और उन राजों में ये दूसरा मकान था जो ठीक मेरे पीछे इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में है, जहां पर इस वक्त तकरीबन
2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। तो यानी देखिए लोगों का विश्वास जीता, उनसे बातचीत की और उनके बीच घुला और मिला। और ऐसे में देखिए अब जो हरियाणा पुलिस है और जम्मू कश्मीर पुलिस है ऐसे और लोगों की तलाश कर रही है कि किन किन लोगों के साथ इस संपर्क में था, क्या इनकी प्लानिंग थी, क्या पूरे देश में जहां पर ये किसी घटना को अंजाम देने वाले थे, क्या वहां के इन लोगों ने रेकी की थी, क्या इनके पास कुछ वीडियोस हैं या फोटोज हैं, तो उस पर भी जांच जो है वो चल रही है। और ऐसे में देखिए अगर हम बात करें फिलहाल जो मल्टीपल रेड्स हैं धीरेन्द्र वो चल रही है सहारनपुर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर इस वक्त जहां हम फतेहपुर तगा गांव में है यहां पर भी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अब जब सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाएगा धीरेन्द्र, तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुजम्मिल ने पहला एक मकान किराए पे लिया था वहां से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां से 2563 किलो बरामद होता है। तो क्या ऐसे कई और घर हैं जहां पर इस तरह के जो संदिग्ध विस्फोटक हैं वो रखे गए हैं? क्या और लोग भी इस मॉड्यूल में शामिल हैं और हैं तो कौन लोग हैं, उनकी भी तलाश इस वक्त चल रही है। इंदर, यहां पर एक सवाल यह भी उठता है, अमोनियम नाइट्रेट या तो खाद या उर्वरक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको खाद की दुकान पर ही मिलेगी, यानी कि बिना लाइसेंस के आप अमोनियम नाइट्रेट बेच नहीं सकते हैं। दूसरा, या फिर विस्फोटक बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको ऐसी वैसी जगह से नहीं मिल सकती है। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इन लोगों के पास में आया कहां से, किस जगह से इन लोगों ने खरीदा, और अगर जम्मू कश्मीर से लाया गया तो किस रास्ते से, किस रूट से लाया गया, ये भी सवाल यहां पर उठता है। इंदर, बिल्कुल देखिए धीरेन्द्र, अगर हम बात करें जब फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भारत 24 ने सवाल जरूर किया था। हालांकि उन्होंने बोला कि देखिए कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो इस पे अभी बहुत कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए उन सभी चेन्स पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट आया तो आया कहां से, कौन यहां पर डिलीवर करने गया, और इस डिलीवरी के बाद इन लोगों का प्लान क्या था, क्या करने वाले थे और कहां करने वाले थे। तो ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिसका जो जांच एजेंसियां हैं वो जवाब ढूंढ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए जम्मू कश्मीर से लेके फरीदाबाद या फिर सहारनपुर की बात करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है धीरेन्द्र कि ये टेरर मॉड्यूल जहां हमें दिख रहा है यहां से होकर कहीं और तक भी फैलता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में संभव है। फिलहाल जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और देखना यह दिलचस्प होगा कि जब रेड्स खत्म होती हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है आजम, सहारनपुर से जिस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कहां से कनेक्टेड था, और इसका जो धौज गांव से आदिल गिरफ्तार हुआ है यहां से इसका क्या लिंक था, किस तरह से ये लोग आपस में कनेक्टेड थे, और जो आतंकवादी संगठन से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है उन लोगों से कैसे संपर्क में थे? जी मैं बताना चाहूंगा, सहारनपुर का ये हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, शायद इसी हॉस्पिटल में वे लगातार बताया जा रहा है 6 महीने से वे यहाँ पर जॉब कर रहे थे एज ए डॉक्टर। और यहाँ जो डॉक्टर जो इनके ओनर हैं, एमडी हैं, उनसे हमारी बात हुई है, मनोज मिश्रा डॉक्टर साहब। उनका कहना है कि वह हमारा उनसे बहुत ज्यादा लिंक नहीं था, लेकिन वे एक डॉक्टर, उनकी डायग्नोज बहुत अच्छी थी, उनकी वजह से मरीज बढ़ रहे थे। एक तेलुगु पैकेज पे जो भी उस पर वे काम कर रहे थे, और इससे पहले भी वे यहाँ सहारनपुर की किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। किसी ने हमें रिकमेंड किया तो हमने इन्हें हायर किया, और उसके बाद उनसे कहाँ रहते थे, कौन सा उन्होंने रूम लिया था, हमें कोई उन्होंने कहा कि हमें इनके बारे में कोई पता नहीं है। सिर्फ हमें तो इतना पता है कि उनकी जो शादी हुई है तो यहाँ से जो स्टाफ गया है, और उन लोगों को भी अभी हमने छुट्टी पे वापिस भेज दिया है जब तक कि ये पूरी जांच पूरी तरह मुकम्मल न हो जाए। इसलिए उन्हें भी जांच कमेटियों को उनका सहयोग करने के लिए कहा जाएगा। वकार, अगर बात की जाए कश्मीर में चूंकि सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, अभी तक क्या कोई लिंक निकल कर आया है यहाँ पर जो वहां से गिरफ्तारी हुई या फिर विस्फोटक बरामद किया गया है इन दोनों डॉक्टरों से जो जिनकी गिरफ्तारी यूपी से हुई है, यूपी और हरियाणा से? लगातार जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं गुज़श्ता 2 दिनों से जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के मल्टीपल लोकेशन पर इस वक्त जारी है। फिलहाल हम आपको ये बताएंगे कि अभी तक ऐसी बड़ी कार्रवाई जो है वो हमें देखने को नहीं मिली है, या किसी की जो गिरफ्तारी है उसको अमल में नहीं लाया गया है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि जिस तरीके से लगातार उन मकामात पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है जो कि पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नोट्स में लोग में थे पुलिसकर्मी, उनको मैं बधाई देता हूँ। और एक हमें लगता है कि एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट करने में हम समय पर
सफल हुए। सर, क्या और भी लोग रडार पे हैं? आप लोग इस तरह से और भी लोगों पे नजर रखी हुई है किसी तरीके की? देखिए, एजेंसियां इस पर काम कर रही है, तो जैसे जैसे बातें सामने आएंगी वैसे वैसे जो उचित एजेंसियां हैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। तत्काल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, एक सवाल और, आपका पत्र लिखने का जो सिलसिला है वो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। अभी आपने एक और पत्र लिखा जो एसएचओ, डीएसपी, काफी लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर, जिसमें आपने एक गहरा दुख व्यक्त किया है। जो करीब 4000 एक्सीडेंट में मौतें हुई हैं, जो एक तरह से मर्डर से ज्यादा है। इस तरह की एडवाइजरी करने के लिए जो है प्रयास जारी किया है। ए से बी जाने का जरिया है। ठीक से चलेंगे तभी जाके पहुंचेंगे। मैं बहुत लोग पहुंचते ही नहीं। आप देखें कि पिछले 8 महीने जो 10 महीने में 4000 आदमी, ज़्यादातर जो 4000 आदमी में ब्रेडविनर है फैमिली के, यंग फैमिली है। इनके पीछे यंग विडो, अनाथ बच्चे छूटते हैं। 4000 मर्डर हो जाए कितना सनसनी फैलती है, कितना पुलिस लगती है। वो तो 800 हुआ, ये 4000 मरे। कारण वही है कि जो कहीं इंजीनियरिंग डिज़ाइन फॉल्ट है, कहीं ब्लाइंड स्पॉट टाइम पर ठीक नहीं होता, कहीं ड्राइवर जो है वो गाड़ी को इस तरह से हाथ से लगता है रॉकेट चला रहे। तो ओपी सिंह डीजीपी हरियाणा से बता रहे थे कि किस तरह से इसमें प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही, लगातार छापेमारी की जा रही है, आतंकियों के मददगारों की अब तलाश की जा रही, क्योंकि बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। अनंतनाग में सेना का सर्च अभियान अभी भी जारी है। आतंकी मुजम्मिल के साथियों की तलाश की जा रही है। हालांकि जिन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उनसे पूछताछ भी की जा रही। जम्मू कश्मीर की कई शहरों में यह छापेमारी की जा रही, आतंकियों के मददगारों की तलाश है। चूंकि इससे पहले भी एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। वकार श्रीनगर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वकार, अभी भी कई शहरों में बताया जा रहा है कि छापेमारी की जा रही, क्योंकि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये लोग फिराक में थे। अभी पहलगाम आतंकी हमला लोग भूले भी नहीं है, और उसके बाद इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया जाना वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठता है। बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से ही जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस ने नाकाम कर दिया है। आपको बताएंगे कि पहलगाम आने के बाद जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो अमन को बरकरार रखने की जो कोशिशें लगातार जम्मू कश्मीर सरकार की बात करेंगे, वो लगातार कोशिशें जो जारी थी। आपको बताएंगे कि आज उसी तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर शुरू किए गए हैं, जिस तरीके से एक डॉक्टर की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को खासतौर पर इस केस के हवाले से काफी ज्यादा अहम लीड्स मिल चुकी है, और उन्हीं लीड्स के बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर जो छापामार कार्रवाई है उसको अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है। और कई मकामात पर कई मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, और उनसे इस वक्त पूछताछ भी जारी है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि मजीद जो तफसीलात है उसको मीडिया के साथ साझा नहीं किया गया है, और बताया ये जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ये जानकारियां जो है वो काफी ज्यादा अहम है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और वक्त आने पर इन तमाम जानकारियों को मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। फिलहाल अनंतनाग की बात करेंगे, कुलगाम की बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे, या गांदरबल की बात करेंगे। गांदरबल में ठीक है, यानी कि सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा वकार, और आगे भी पूरे मामले की जांच की जाएगी, पूछताछ भी की जाएगी। बाकी जो साथी उनकी भी तलाश की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम सारी जानकारी के लिए।